आइए समझते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ अमेंडमेंट बिल को एक साथ क्यों देखा जाना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये यकीन दिलाता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की जो हैसियत थी वही बनी रहेगी। मतलब ये कि अगर किसी मुस्लिम इमारत का सर्वे किया जाए और उसे विवादित करार दिया जाए या ये दावा किया जाए कि वो किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, तो भी ये एक्ट उस इमारत की तब्दीली या नए सिरे से पहचान बदलने को रोकता है। अब मसला पेचीदा तब होता है जब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को कानून बना दिया जाता है। ये बिल एक ऐसा ढांचा पेश करता है जो मुस्लिम इबादतगाहों की मिल्कियत और हैसियत पर सवाल उठाने को आसान बना देता है। असल में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जहां इन इमारतों की मौजूदा हालत की हिफाजत करता है, वहीं वक्फ संशोधन बिल कलेक्टर्स को ये इख्तियार देता है कि वो मिल्कियत के झगड़ों का फैसला कर सकें। बिल के तहत कलेक्टर इन इमारतों का सर्वे करने का हुक्म दे सकते हैं और जब तक फैसला नहीं होता तब तक वो जायदाद वक्फ की मान्यता खो सकती है। ये एक बड़ी कानूनी खामी है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हिफाजत को कमजोर कर सकती है। इस कानून के बाद प्रॉपर्टी ओनरशिप के नाम पर मस्जिदों और दूसरी मुस्लिम जगहों का सर्वे किया जा सकेगा और इन सर्वेज में बड़ी संभावना है कि कलेक्टर ऐसे डिसीजंस ले जो मंदिर मस्जिद डिबेट्स में आग में घी का काम करें। इन दोनों चीजों को एक साथ देखने पर साफ नजर आता है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों की इबादतगाहों की मिल्कियत पर सवाल उठाने का रास्ता खोलता है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कमजोरी उन झगड़ों का आगे ले जाकर तब्दीली या नए सिरे से पहचान तय करने का मौका देती है। अगर इसे गौर से देखा जाए तो ये एक पैटर्न जैसा लगता है, ठीक उसी तरह जैसे CAA और NRC को एक साथ लाकर बनाया गया था। ये कॉम्बिनेशन भी देश के कम्युनल और कल्चरल सूरत हाल को बदलने का इरादा दिखाता है, जिसका निशाना खास तौर पर माइनॉरिटीज की मजहबी जगहों के ऐतिहासिक और लीगल स्टेटस पर है। ये एक बड़ा बदलाव है जिसके हमारे सोशल फैब्रिक पर लंबे अरसे तक असरात रह सकते हैं।